दोस्तों हमारा रिलेशनशिप है 3-4 साल का, ज़्यादा भी हो सकते हैं। और जब 3-4 साल के रिलेशनशिप को तोड़कर हमारा पार्टनर चला जाता है तो हमें बड़ा पेन होता है, हमें बड़ा दर्द होता है, हम बड़े परेशान होते हैं। हम सोचते हैं कि यार पता नहीं मेरा पार्टनर मुझे क्यों छोड़कर चला गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे ही अंदर कोई कमी है, मेरे ही अंदर कोई डीपली ऐसी कमी है जिस कमी के कारण मैं अपने रिलेशनशिप को नहीं निभा पा रही हूँ, और मेरे पार्टनर की तो कोई गलती है ही नहीं। अब दोस्तों यहां पर आपके सामने क्वेश्चन आता है कि मैं पार्टनर को वापस लाऊं या उसको जाने दूं। अब 99% लोगों का जो आंसर होता है ये होता है कि अब मुझे अपने पार्टनर को वापस लाना है, चाहे जैसे करके लाना है, क्योंकि उसका कारण ये भी होता है कि सामने वाले इंसान का ईगो हर्ट हुआ है। उसको कोई अगर छोड़कर गया है तो क्यों छोड़कर गया है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मुझे अपने पार्टनर को कंप्लीटली पाना है, मुझे अपने पार्टनर को कंप्लीटली पाकर और उसको अपने तरीके से सजा देनी है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीटली टोटल ट्रिक्स बता दूंगा, जो टोटल ट्रिक्स आपके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। लेकिन वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को पूरे तरीके से यूज करना है, रिलेशनशिप में अच्छे से यूज करना है और स्मूथली यूज करना है। दोस्तों अब ध्यान से मेरी बात को समझना। सबसे पहले रिलेशनशिप में आपको देखना चाहिए कि मेरा पार्टनर मुझे छोड़कर क्यों गया है। अब सबसे बड़ा रीजन होता है पार्टनर का छोड़कर जाने का हमारा एटीट्यूड। आप कहेंगे सर एटीट्यूड तो हमारे में अंदर है ही नहीं। मैं कह रहा हूं वह एटीट्यूड होने वाला नहीं, जो होता नहीं उस एटीट्यूड की मैं बात कर रहा हूं। जब हमारा एटीट्यूड बिल्कुल डाउन हो जाता है तो हमारा पार्टनर हमारा यूज करना शुरू कर देता है, और जब हम यूज हो जाते हैं तो हमारा पार्टनर हमसे दूर जाना शुरू हो जाता है। उसके बाद हमारा पार्टनर हमसे पूरे तरीके से इरिटेट होने लगता है, पूरे तरीके से। एक्चुअली दोस्तों एक साइकोलॉजी कहती है कि मर्द का जो प्यार होता है वो तब तक है जब तक उस चीज को वो पा ना ले। समझ गया मेरी बात को। ये थोड़ी डीपली बात है, इसको समझने की जरूरत है और थोड़ा साइकोलॉजी की भी समझने की जरूरत है। अगर आप अपने रिलेशनशिप को निभाना चाह रहे हैं तो वहां पर साइकोलॉजी पूरे तरीके से फिट करना सीखे, पूरे तरीके से यूज करना सीखे। अभी मेरी बात को थोड़ा आगे समझना। एक्चुअली जो इंसान आपको छोड़कर गया है वो तो क्यों छोड़कर गया है, वो किसी और को पाने के लिए छोड़कर गया है या अपने आप को खोने के लिए छोड़कर गया है। अगर वो किसी को पाने के लिए छोड़कर गया है तो दोस्तों उसको धोखा मिलना है गारंटी के साथ। इसको लॉ ऑफ कर्मा भी कहते हैं कि अगर कोई इंसान आपके साथ धोखा करके गया है, आपकी जिंदगी से खिलवाड़ करके गया है, आपकी जिंदगी के साथ खेल कर गया है, तो लॉ ऑफ कर्मा कहता है कि उस इंसान को समय रहते सजा मिल जाएगी, समय रहते उसको रुला दिया जाएगा और समय रहते उसके साथ धोखा हो जाएगा, तब वो लौटकर आपके पास आएगा। अब ज्यादातर जो पार्टनर होते हैं वो यही चाहते हैं कि मेरा पार्टनर वापिस आए, तो कैसे आए। एक्चुअली दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में 3 ट्रिक बताने वाला हूं। वो तीनों ट्रिक बड़ी बेहतरीन ट्रिक है। उन ट्रिक को आप अपने रिलेशनशिप में यूज करना तो गारंटी के साथ आपका पार्टनर आपके पास आने के लिए मजबूर हो जाएगा और आपसे बात करने के लिए, आपके पैरों में गिरने के लिए मजबूर हो जाएगा, जिसको कहते हैं ना घुटनों पे चलवाना। घुटनों पे चलवा देंगे हम उसको। अभी समझना मेरी बात को। पहली बात तो यह है कि जब कोई इंसान आपको छोड़कर जाता है तो आपका अपना रहता नहीं है। ज्यादातर मैंने रिलेशनशिप में देखा है कि अगर मैं किसी से पूछता हूं कि यार आपका पार्टनर आपका नहीं सर हमारा ही। अरे भैया आपका है तो आपको रोते हुए क्यों छोड़कर गया है, आपका है तो आपको इस दर्द में देखकर क्यों गया है। आप जानते हैं ब्रेकअप का दर्द कितना जहरीला होता है। ब्रेकअप का दर्द इतना जहरीला है अगर किसी को डस ले तो मर जाए दोस्तों। और ऐसे कुत्ते इंसान को आप कह रहे हैं कि नहीं मेरा पार्टनर तो कंप्लीटली बहुत ही लॉयल है और बहुत ही ईमानदार जिसको कहते हैं। अरे भैया अगर आपके लिए लॉयल होता तभी तो वो लॉयल होता, सारी दुनिया के लिए लॉयल होता रहे। जो इंसान आपके लिए लॉयल नहीं है तो दुनिया के लिए वो लॉयल होता रहे। जो इंसान आपको खुशी नहीं दे सकता तो सारी दुनिया को खुशी देता रहे। उससे कोई फर्क पड़ रहा है क्या। सच में बात यही है। अब मेरी आगे की सिचुएशन समझना। अब आपको यहां पर पार्टनर को वापस लाने के लिए एक ट्रिक यूज करनी है। ये ट्रिक बेहतरीन ट्रिक है। आपको कंप्लीटली टोटल जगह से गायब हो जाना, सोशल मीडिया से तो बिल्कुल गायब हो जाना है। आपको ऐसा करना है कि उस इंसान तक आपकी खबर भी ना पहुंच पाए। हवा भी अगर आपके पास आए तो उस हवा को भी आपके बारे में पता ना चले। आप क्या कर रहे हैं, कहां कर रहे हैं, कैसे हैं, किसके पास बैठे हैं।
आप सबसे बड़ी गलती करते हैं। चलिए आप सोशल मीडिया से तो हट जाएंगे, लेकिन सोशल मीडिया से हटने के बाद आप क्या करेंगे ये तो आपको नहीं पता ना। जैसे आप सोशल मीडिया से हटते हैं लेकिन आपसे नहीं रहा जाता, यहाँ पर आपके अंदर पेशेंस नहीं होता है, और जब आपके अंदर पेशेंस नहीं होता है तो आप फोन उसके फ्रेंड सर्कल में किसी को भी लगा देते हैं। अब जब किसी को भी फ्रेंड सर्कल में लगा देते हैं तो पहली तो बात है कि लड़कों के तो लड़के दोस्त होंगे ना। अब आप किसी उसके फ्रेंड से पूछ रहे हैं कि यार आप एक बात बताइए मुझे, वो क्या कर रहा है, अब मुझे एक बात बताइए वो आजकल मेरे बारे में बात करता है या नहीं करता है, क्या यार वो मेरे बारे में सच में बात करता है, तो कंप्लीटली आप यहां पर हारना शुरू हो जाते हैं, जहां पर आप कमजोर होना शुरू हो जाते हैं, जहां पर आप जीरो होना शुरू हो जाते हैं। जैसे आप उस दूसरे इंसान को कॉल करते हैं, वो इंसान जाते ही उस पार्टनर को बता देता है, यहां पर वो कंप्लीटली स्ट्रोंग होना शुरू हो जाता है, कंप्लीटली रिलेशनशिप को तोड़ने में कामयाब होना शुरू हो जाता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं होने देना है। अगर आपने ऐसा होने दिया तो आपका रिलेशनशिप कंप्लीटली दूसरे इंसान के हाथ में चला जाएगा और आप कहते रहेंगे कि सर अब क्या करें हम। अब सामने वाले इंसान के हाथ में आपकी लगाम आ जाएगी, जो आपकी डोर है ना वो खींचेगा तो आप खींचोगे, वो तोड़ेगा तो आप टूटोगे, वो आपको दुखी करेगा तो आप दुखी हो जाएंगे, वो आपको परेशान करेगा तो आप परेशान हो जाएंगे। जब ये चीजें दूसरे इंसान के हाथ में हो जाती है, दूसरे इंसान के हक में चली जाती हैं, तो फिर उस समय अपने आप को संभाल पाना बड़ा मुश्किल होता है। अब कोई इंसान आपके इरिटेशन को देखकर परेशान हो जाता है, ठीक है। दूसरी बात, आपके परेशान रहने की वजह से भी सामने वाला इंसान परेशान रह सकता है। जब आप सोशल मीडिया से बिल्कुल गायब हो जाते हैं तो सामने वाले का रिजल्ट आता है कि यार कहीं ये इंसान मेरे साथ रहता था, आजकल है कहां। उसको ये तो फिक्र नहीं रहता है कि ये मर गया है या जिंदा है, हाँ, लेकिन एक चीज के लिए तो आपसे फिक्र कर सकता है, तो यार कल ये इंसान मेरे साथ बोलता था लेकिन आज ये कंप्लीटली गायब हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं ये बीमार ना पड़ गया हो, कहीं ऐसा तो नहीं ये इंसान तड़प ना रहा हो, कहीं ऐसा तो नहीं इस इंसान की डेथ हो गई हो। तो इस तरीके से सामने वाले इंसान के अंदर सस्पेंस पैदा करना है। जिस दिन आपने सस्पेंस पैदा करना रिलेशनशिप में सीख लिया, उस दिन आपका पार्टनर आपका हो गया और आपका हक उस पर जम जाएगा, आपका आधिपत्य उस पार्टनर के ऊपर ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर ये सब ट्रिक कैसे यूज करें? ये सब ट्रिक आपको यूज करनी है अपने पार्टनर के ऊपर। अपने पार्टनर को ये सब चीजें समझानी है कि आपको ऐसा करना है, आपको वैसा करना है, लेकिन नहीं मानेगा पार्टनर तो आपसे दूर चला गया है ना, उसको तो वापस लाने की ट्रिक कह रहे हैं ना। एक्चुअली जैसे रिलेशनशिप टूटते हैं तो छुटपुट बातें चलती रहती हैं, छुटपुट बातें चलती रहती है तो हम पार्टनर को रियलाइज कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम रियलाइज नहीं करा पाते। जिस दिन आपने अपने पार्टनर को रियलाइज कराना सिखा दिया, जिस दिन आपने अपने पार्टनर को रियलाइज कराया, उस दिन आपका पार्टनर पूरे तरीके से आपके बारे में सोचना शुरू कर देगा। अब आप कहेंगे सर मेरा पार्टनर तो ऐसा है ही नहीं, मेरा पार्टनर तो इतना बड़ा धोखेबाज है ही नहीं, मेरा पार्टनर तो कभी किसी के साथ धोखा किया ही नहीं। तो भैया अगर उसने किसी के साथ धोखा नहीं किया तो क्यों उसके पीछे पड़े हैं? उसको छोड़ दीजिए। क्यों उसकी यादों में परेशान हो रहे हैं? उसको जाने दीजिए। क्यों उससे बार बार मिलने के लिए कोशिश करते हैं? तो उसको जाने दीजिए। सामने वाले इंसान को दुश्मन समझना आपकी जिम्मेदारी है। एक बात ध्यान से समझना मेरी बात को, अगर आप दुश्मन हैं तो सबसे पहले इस इंसान के हैं जिस इंसान के साथ आप रह रहे हैं, जिस इंसान के साथ ये मुसीबत मोल ले रहे हैं, जिस इंसान के साथ आप पूरी जिंदगी गुजारने का फैसला ले चुके थे, और आज वही इंसान आपको कह रहा है कि देखो भैया मुझे तो आप पर यकीन नहीं है। एक्चुअली मैं कल 2-3 दिन से एक स्टोरी की काउंसलिंग कर रहा हूं। एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का मामला है। अब वही गर्लफ्रेंड जो कल कहती थी कि मेरा आपके बिना मन नहीं लगता है, वही गर्लफ्रेंड जो कहती थी कि यार ये कुछ है थोड़े ना, मैं तो आपके साथ रहना चाहती हूँ, छोड़ दीजिए इस बात को, वही गर्लफ्रेंड किसी तीसरे इंसान के आने के बाद कैसे बदल सकती है? वही लड़की जो तीसरे इंसान को कभी एंट्री भी नहीं देती थी, आज कह रही है कि मेरे लिए तो तीसरा इंसान मेरी जिंदगी है और मेरे लिए तो सब कुछ मेरा थर्ड पर्सन ही है। और आप होते कौन हो मुझे उसके पास से रोकने वाले? आपकी हिम्मत कैसे हो गई मुझे रोकने वाले? आपकी हिम्मत कैसे हो गई मुझे रोकने वाले, टोकने वाले? तेरा औकात क्या है मेरे सामने?
दोस्तों यहां पर आपको एक चीज लग जानी चाहिए कि अगर किसी इंसान ने आपको यह बोल दिया है कि तेरी औकात क्या है मेरे सामने, तो फिर सामने वाले इंसान को औकात दिखाने का आपका निजी कर्तव्य होना चाहिए, निजी दायित्व होना चाहिए, निजी आपके अंदर एक एक्टिविटी पैदा हो जानी चाहिए, एक ऊर्जा पैदा हो जानी चाहिए। उस इंसान ने आपको कहा कि है क्यों, है कौन भैया तू मेरे सामने? अगर उसने बोला है और बुनियादी सवाल आप पर थोप दिए हैं, तो आपका निजी कर्तव्य होता है, निजी दायित्व होता है कि उस इंसान को सिखाया जाए और कंप्लीटली सिखाया जाए। लेकिन यहां पर आप उसको चोट तो मार नहीं सकते हैं, गलत बात है। आप उसको थप्पड़ भी नहीं मार सकते हैं, गलत बात है। सामने वाले इंसान के अंदर इन चीजों से नफरत पैदा होती है। सामने वाले इंसान के अंदर जितना आप प्रेम चाहते हैं उतना प्रेम नहीं उमड़ पाएगा। जितना आप उसको धमकाएंगे, जितना आप उसको डराएंगे, उतना ही उस इंसान के अंदर आप प्यार को खो दोगे, उतना ही उस इंसान से आप जुड़ने के लिए परेशान हो जाओगे। जितनी आपने गलतियां की है उन सब गलतियों को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब आगे की सिचुएशन समझना, आपको मैंने सब तरीके बता दिए। अब आपको क्या करना है, उस इंसान से मिलने का कोई रास्ता बनाना है। आप कहेंगे सर उसने तो मेरा नंबर भी ब्लॉक कर रखा है, सर वो तो मुझसे बात भी नहीं करना चाहता है। ये सब चीजें की किसने है? अगर आप रिलेशनशिप टूटने की फर्स्ट स्टेज पे हैं, पहला जो टाइमिंग है उस स्टेज पर हो, तो भैया फिर तो आपका पार्टनर आपका साथ देगा और आप उसके साथ रहेंगे। वो आपको पार्टनर कभी छोड़कर नहीं जाएगा। आप वहां से चाह रहे हैं कि भैया उस इंसान को पता कराया जाए, उस इंसान को बताया जाए कि आपकी ये गलती है, आपने ये सब किया है, आपने ये सब धोखा किया है। मैंने कहा कि किसी इंसान को अगर आप टूटकर प्यार करते हैं, टूटकर आप मोहब्बत करते हैं, वही इंसान आपको दर्द देता है, कोई तीसरा इंसान आपको दर्द देता ही नहीं। आप कंप्लीटली उसी से जुड़ना चाह रहे हैं, इसलिए वो आपको दर्द दे रहा है, नहीं तो वो किसी को दर्द देता नहीं है। सामने वाला इंसान आपकी साइकोलॉजी समझ जाता है कि अब भैया इसको परेशान करो, कोई लालच देकर। अब आप कहेंगे सर कैसे किया जाए? आपका पार्टनर आपके कहने से बड़ी आसानी से आपके पास आ जाएगा और बड़ी आसानी से आप इस काम को कर भी सकते हैं। दोस्तों जिस इंसान से आपने प्यार किया है उस इंसान को आप वापस लाना चाह रहे हैं, तो कैसे लाएंगे? प्यार करके ही तो। हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, जैसे ही हमारा पार्टनर हमें छोड़कर जाता है तो हम उस इंसान के लिए अपने दिल में नफरत पैदा कर लेते हैं, और जैसे ही नफरत पैदा कर लेते हैं तो फिर प्रकृति हमारे साथ क्या गेम खेलती है, सामने वाले इंसान के साथ क्या गेम खेलती है, वो सब चीजें मैं अब आपको कंप्लीटली बताने वाला हूं। एक्चुअली जब आप किसी इंसान से कंप्लीटली दुश्मनी करते हैं, कंप्लीटली उसके लिए ईर्ष्या पर रखते हैं, और उस इंसान को आज ईर्ष्या रखने की आपसे जरूरत है, तो दोस्त फिर ये चीजें आपके लाइफ में आएंगी कहां से? ईर्ष्या तो आप रख रहे हैं ना, तो फिर वो आपका पार्टनर आपके साथ रहेगा कैसे? आपका पार्टनर आपके साथ नहीं रहेगा, आपका पार्टनर आपके साथ नहीं जुड़ेगा, क्योंकि आपने उस पार्टनर को मजाक में ले लिया है। आपने उस पार्टनर की जिंदगी को मजाक में ले लिया है, आपने उस पार्टनर की जिंदगी को मजाक बनाकर रख दिया है भैया। कैसे? आपने सोचा कि मुझे तो उस पार्टनर को वापस लाना है ना, शाम दाम दंड भेद सब चीजें आपने अपना ली है। आपने सोचा मैं कहीं ना कहीं उस इंसान से जुड़ चुकी हूं, मैं उस इंसान से कंप्लीटली जुड़ चुकी हूं, लेकिन कैसे जुड़ चुके हैं वो भी तो सोचो ना। उस इंसान के साथ आप नफरत भरा व्यवहार कर रहे हैं। जैसे हमें कोई इंसान छोड़कर जाता है या हमसे दूर जाता है, तो सबसे बड़ी गलती मैंने कहा है आपको, आप नफरत करना शुरू कर देते हैं। और जिस दिन आपने रिलेशनशिप में नफरत करना शुरू कर दिया, उस दिन आपने अपने रिलेशनशिप की दूरी को और ज्यादा बढ़ाना शुरू कर दिया, और ज्यादा बढ़ाना शुरू कर दिया। ये आपकी सबसे बड़ी गलती करती है। जिस दिन आपने पार्टनर से प्यार करना शुरू कर दिया इस सिचुएशन में, उस दिन आपका पार्टनर आपको दुनिया का सबसे मजबूत और सबसे दया करने वाला इंसान समझेगा, जिस इंसान को लोग पाना चाहते हैं। ये मैं आपको तथ्य बता रहा हूं। जिस इंसान से आपने प्यार किया है और उस इंसान ने आपके साथ धोखा कर लिया है, अब सोच रहे हैं कि उसको वापस लाना है। अब वापस लाने की ट्रिक आप समझ लेना, मैंने कहा है कि टोटल सब जगह से आपको निष्क्रिय हो जाना है, वहां पर कोई भी क्रिया नहीं करनी है। आप कहेंगे सर ऐसा कैसे है? उस इंसान से कंप्लीटली कट होकर देखना है, उस इंसान को रियलाइज नहीं कराना है कि मेरा काम चल रहा है, मैं तो आपके बिना भी रह सकता हूं, ये सब आपको रियलाइज कराना है। लेकिन अगर आपने रोना है, गिड़गिड़ाना है, परेशान होना है, तो हो लीजिए।
लेकिन पार्टनर को वापस लाने का जो मैंने तरीका इस वीडियो में बताया है वो बेहतरीन तरीका है और बेहतरीन ट्रिक है। उस ट्रिक को आप अगर यूज करते हैं, हाँ एक बात और भी होती है, अगर आपका पार्टनर आपको छोड़कर गया है तो वो लालची इंसान है। अगर आपका पार्टनर आपको छोड़कर किसी थर्ड पर्सन के साथ सो रहा है तो उससे बेवकूफ, उससे निहायती, उससे कुत्ता इंसान मैं किसी को नहीं कहता कि जो इंसान किसी के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाए, आज वो अकेला जाकर किसी इंसान के साथ सो रहा है। इसको कहते हैं कि ट्यूनिंग अच्छी नहीं है, रिश्ते अच्छे नहीं है। रिश्ते अच्छे बनाए कहां से दोस्त, जब कोई रहना ही नहीं चाहता रिश्तों में, कोई जुड़कर नहीं रहना चाहता। तो दोस्त जो मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बताया है, इस कंप्लीट प्रोसेस को आपको करना है, नहीं तो आपको रिलेशनशिप में कुछ भी नहीं मिलने वाला है, नहीं तो आपको इन चीज़ों में कुछ मिलने वाला भी नहीं है। ये चीज़ें आपको डीपली सोचनी है। तो दोस्तों अगर मैं आपसे वीडियो बना कर लाऊं बहुत अच्छी सी, फिर तो आप कमेंट करेंगे ना। तो दोस्तों आपको कमेंट करना है और अच्छे से कमेंट करना है। आपकी कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम पर मैं वीडियो बनाकर गारंटी चलाऊंगा। तो दोस्तों मैं मिलता हूं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार दोस्तों।